हे गाइस, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हे अनुराग एक्सप्लेन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, जो कि है डाउरी डेथ। और इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना है कि डाउरी डेथ होती क्यों है, और ये जो डाउरी है इसका सिस्टम क्या है इंडिया में। देखिए, जो डाउरी है ना, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि भाई डाउरी की वजह से ही शादियां होती हैं और नहीं भी होती हैं। इसका मतलब ये है कि आज के समय में जो रिश्ते होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टिके किस पे है? डाउरी पे। अगर आप दहेज नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बच्ची का सौदा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप सौदा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो जो डील होती है ना, वो होगी भी नहीं, मतलब कि शादी भी नहीं होगी। अब ये जो दहेज की प्रथा है ना, ये कोई खास प्रथा नहीं है इंडिया में कि इसके बिना शादी नहीं हो सकती, क्योंकि चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हुई हैं। तो इसकी वजह से ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि दहेज के बिना शादी हो ही नहीं रही इंडिया में। लेकिन दहेज की वजह से क्या हो रहा है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, आप सभी जो है दहेज के बारे में तो जानते ही होंगे कि दहेज एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें जो लड़की वाला साइड होता है वो लड़के वालों को कुछ ऐसी कीमती चीजें देते हैं या फिर ड्यूरेबल गुड्स देते हैं, जो कि लड़के के काम आए, लड़की के काम आए शादी के बाद, जिसको एक तरीके से गिफ्ट बोला जाता है। और वो जो गिफ्ट होता है ना, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं कि लड़का जो है वो अच्छी नौकरी पे हो, अच्छी कमाई कर रहा हो, इसके बिना ना तो शादी होगी ना ही उसको दहेज मिलेगा। और अगर लड़का गलती से अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छी कमाई है उसकी, तब वो लड़की वालों के सर पे चढ़ के मूतता है। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक लड़का है ए और एक लड़का है बी। ए जो होता है उसकी बहुत ही कम कमाई होती है, मतलब कि वो छोटी मोटी नौकरियां कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है एक तरीके से। लेकिन सिचुएशन ये है कि भाई वो लड़का जो है वो दहेज नहीं लेगा, वो लड़की से 1 रुपया नहीं लेगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के विवाह पर शादी करना चाहता है, और वो प्यार ही चाहता है। लेकिन वहीं पर लड़का है बी, जो उसकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, वो अच्छी कमाई करता है, उसके घर वाले जो है उसको बेचने को तैयार हैं कि भाई हमने इस पे इतने पैसे फूके हैं तो हमें वापस भी तो मिलने चाहिए एक साथ। ठीक है, तो इसको बेचने के लिए तैयार है और ये भी बिकने को तैयार है। तब उस कंडीशन में जो लड़की वाले होते हैं वो आएंगे, इसको पैसे देंगे, अच्छे से इसको खरीदेंगे, सारी जिंदगी इसके पैरों के नीचे पड़े रहेंगे रिस्पेक्ट का नाम लेकर। और उसके बाद होता क्या है कि यही लड़का जो होता है ये एक दिन इनकी बेटी को मार देगा, और उसके बाद रिस्पेक्ट खत्म। तो इसमें रिस्पेक्ट खत्म कैसे हुई? ये बनता है एक सवाल, जो कि अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग हो, जो पेरेंट्स हैं, वो कृपया करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें इशू क्या उठता है, इशू ये उठता है कि जो डॉरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ लालच के बिहाव पे होती है। जो रिश्ता होता है वो लालच पे खड़ा होता है, और इसी की वजह से जब लड़की होती है अपने घर पे जाती है, अपने ससुराल जाती है, उस समय पर जो लड़के वाले होते हैं बहुत ही प्यार लुटाते हैं। लेकिन रिश्ता लालच पे खड़ा है, ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है? रिश्ता जब लालच पे खड़ा हुआ है तो फिर लालच तो खत्म होने वाली चीज है ही नहीं। अब कुछ दिन अच्छा रहने के बाद लड़के वाले दिखाते हैं अपना असली रंग, मतलब कि बी के परिवार वाले अपना असली रंग दिखाते हैं, और वो और पैसों की डिमांड करते हैं और चीजों की डिमांड करते हैं। तो लड़की वाले क्या करते हैं, वो फिर से पूरा कर देते हैं कि भाई अच्छी नौकरी है, नहीं छूटना चाहिए, बेटी का घर बसना चाहिए, हर चीज पूरी कर देंगे। उसके बाद लालच फिर से खत्म नहीं होती है, लालच और बढ़ गई, और चीजें दो भाई। तो चीजें जो है दो 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 करते करते जो होता है, ये जो रिश्ता होता है ना, ये टूटने लगता है। टूटने ऐसे लगता है कि लड़के वालों को लड़की का दिल नहीं दिखता है, लड़की की मुश्किलें नहीं दिखती हैं, लड़की की एक इच्छाएं, फीलिंग्स, इमोशन कुछ भी नहीं दिखते हैं। दिखते क्या है? एक लड़की है जो पैसों की मूर्ति है, जितना चाहे लपेट लो। और ये जो लपेटना होता है ये लड़की को उस दिन भारी पड़ जाता है जब पहली बार लड़का जो होता है पैसों के लिए लड़की पे हाथ उठाना शुरू करता है, और वहीं पर घर वाले मिलकर सपोर्ट करते हैं। क्योंकि एक लिमिट होती है, आप किसी भी रिश्ते में अगर जा रहे हैं, एक लिमिट होती है कि जिस दिन आपने हाथ छोड़ दिया, जिस दिन आपने हाथ छोड़ा, किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, वहीं पर वो जो रिश्ता है टूट जाता है, और वहीं पर शुरू होती है क्या? हैरेसमेंट। हैरेसमेंट ऐसी कि भाई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कि कहीं मार दो, कुछ कर दो, और फील भी नहीं हो रहा कि इसको दर्द हो रहा होगा मेरी वजह से। तो ये जो चीज है ना, ये शुरू हो जाती है अगर आपने ये लाइन क्रॉस कर दी कि पहली बार हाथ उठा दिया। तो लड़का जब पहली बार हाथ उठा रहा है तो उसके लिए तो भाई सब कुछ क्रॉस हो गया। अब वो क्या करेगा? वो ओपन हो जाएगा, रोज मारेगा, रोज प्रताड़ित करेगा पैसों के लिए। तो लड़की वाले क्या करेंगे? लड़की वाले करेंगे, समाज को देख लिया, सोसाइटी को देख लिया, सोच लिया इनके बारे में कि भाई जब सब लोग दे रहे हैं तो हम भी देंगे, हम भी लुटा देंगे खुद को,
और वो जो लुटाना होता है वो लड़की को ले डूबता है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें डॉरी डेथ इतनी बुरी तरीके से किया गया है कि भाई दिखता है कि जो मार रहा है, जो लड़का है, जो उसका पति है, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। इतनी बुरी तरीके से उसने उस लड़की को प्रताड़ित कर रखा है, मारा पीटा है। और इस वीडियो में मैं आपको सारे केसेस तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 केसेस ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंट के हैं, इनकी रेफरेंस लेता हूं मैं। पहला केस ऐसा है जो कि है नोएडा की निक्की का। निक्की का केस आप सभी जानते होंगे, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था। निक्की के केस में क्या होता है कि निक्की की शादी होती है, घर वाले लड़के वालों को बड़ी गाड़ी देते हैं, सारा सामान देते हैं, पैसे भी देते हैं, और उसके बाद भी जो लड़के वाले होते हैं वो 35-36 लाख की डिमांड और करते हैं। और जैसे ही घर वाले देने से मना कर देते हैं या फिर उनकी ब्योत नहीं होती है देने की, उस कंडीशन में निक्की को सफर करना पड़ता है और निक्की की हत्या कर दी जाती है, उसको जला दिया जाता है जिंदा। और उसकी वीडियो भी जो है थोड़ा बहुत दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये जो वीडियो है ना, ये ब्लर कर दूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि भाई यूट्यूब वाले हटा देते हैं। लेकिन सोचिए कि आपने अपने जिगर का टुकड़ा एक ऐसे इंसान को दे दिया जो कि उसको तराजू में तोल रहा है पैसों के, और जब उसे पैसे नहीं मिलते हैं तब उसको मार देता है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, चिल हैं, सोसाइटी को देख रहे हैं कि भाई यार सोसाइटी में ऐसा होता है तो हम भी करेंगे। अरे सोसाइटी का क्या खोया, सोसाइटी का कुछ भी नहीं जाता है। सोसाइटी जो होती है ना, सोसाइटी का काम ये होता है कि हक्के उठा लो और छिपा लो, उसके बाद लोगों को ये जाके बता दो कि भाई मैंने तो हगा था, उठा लिया, ये एक रिचुअल है, ये एक प्रथा है, इसको मानो, इसको फॉलो करो, तभी तो तुम लोग समझ पाओगे ना कि हक्के उठाना क्या होता है। देखो समझोगे नहीं तुम इस बात को जो मैंने अभी बोला, ये हगने पगने वाला। लेकिन सोसाइटी का सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि एक गंदी सी चीज होती है उसको शुरू करना, और उसके बाद लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि भाई जो मैंने गंदा किया है, जो मैंने शुरू किया उसको तुम भी फॉलो करो। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर जो कि है बेंगलोर का। वो भी एक डॉरी डेथ का ही केस माना जा रहा है, जिसमें होता क्या है कि शिल्पा नाम की एक महिला होती है जिनकी शादी होती है 2022 में, और उनकी शादी होती है परवीन नाम के एक इंजीनियर से। सोचिए अब इंजीनियर से, तो घर वालों ने कितना फूका होगा। घर वालों ने अपनी जमीन बेची, 40 लाख रुपए इकट्ठे करे और उसके बाद शिल्पा की शादी करी, जिसमें उन्होंने 150 ग्राम तो सोना सोना दिया था, और उसके बाद लड़के वालों को दहेज भी देना था थोड़ा सा, और उसके बाद सामान सुमन भी तो देना होता है। ये सारी सारी चीजें मिलाकर जो लड़की वालों का खर्चा हुआ था वो हुआ था 40 लाख का। 40 लाख मायने रखते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में नहीं रखते हैं। अब लड़का जो है इंजीनियर था तो हो गया खर्चा, लेकिन लड़की की अगर मैं बात करूं, लड़की का जो बैकग्राउंड था वो ये था कि शादी से पहले वो लड़की इन्फोसिस में काम करती थी और बाद में उसका काम भी छुड़वा दिया गया। और उसके बाद जो लड़का है, इंजीनियर लड़का जो है, वो तीर मारता है, वो अपनी जॉब को छोड़ के गोलगप्पे की दुकान चलाने लगता है, अपना गोलगप्पे का एक बिजनेस शुरू करता है कि मैं गोलगप्पे बेचूंगा। एक इंजीनियर जो है वो गोलगप्पे बेच रहा है, और उसके लिए 40 लाख रुपए दिए घर वालों ने दहेज। तो ये जो था ना, ये तो धक्का वैसे घर वालों को लग गया। लेकिन होता क्या है कि लड़का जो है वो अपने बिजनेस के लिए बाद में डिमांड और बढ़ा देता है कि मुझे 10 लाख रुपए और दीजिए कि मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकूं। माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, नौकरी लगवाई, इंजीनियरिंग करवाई, और उसके बाद भीख मांगता है लड़की वालों से कि भाई मुझे 10 लाख और दो, मैं बिजनेस चला सकूं। जबकि खुद एक इंजीनियर होने के नाते कितना माल बटोरा होगा ये who knows, है ना। तो ये जो केस होता है ना, ये डॉरी डेथ में कब बदलता है, जब लड़की वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया अब हमसे नहीं होगा। तभी शिल्पा की मौत की खबर आ जाती है, शिल्पा को पंखे से लटका दिया जाता है और शिल्पा की मौत हो जाती है। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट ये आता है कि शिल्पा प्रेग्नेंट भी थी। आप सोचिए कि एक बाप बनने वाला इंसान अपनी वाइफ से प्यार नहीं कर रहा है, अपने बच्चे से प्यार नहीं कर रहा है, और हम लोग सोसाइटी को देखकर अपनी बेटियों को ऐसे घटिया लोगों के हाथों में छोड़ रहे हैं। हालांकि ये जो केस है इसमें शिल्पा के घर वालों ने ये चीज बोली है कि भाई इसमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, हैरेस किया जा रहा था शिल्पा को। बीच में कई बार शिल्पा को घर से भी निकाल दिया गया था कि जाओ अपने माँ से पैसे लेकर आओ हमें 2 लाकर। और शिल्पा लेकर भी आई थी, एक बार 5 लाख रुपए लेकर आई थी शिल्पा, और उसके बाद जब दूसरी बार भेजा नहीं ला पाई तो फिर कर दिएगा काम। अब ये था दूसरा केस। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आए दिन कितने केसेस आते होंगे आप सोच सकते हैं? नहीं, औसतन अगर मैं बात करूं तो 2017 से 2022 के बीच में एवरेज पर ईयर 7,000 केसेस जो हैं वो डॉरी डेथ के आया करते। और अगर मैं बात करूं सन 2020 की, जिस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन का समय था, सबकी नौकरियां भाई खतरे में थी, मतलब कि जा ही रखी थी, पैसे घर में आ नहीं रहे थे। तो लड़के वाले तो वैसी बात है, बेचारे हैं, गरीब हो गए होंगे, लेकिन लड़की वाले जो है करोड़ों रुपए छाप रहे थे लॉकडाउन में।
और ऐसे लड़के जो हैं ये डिमांड करते हैं कि भाई लड़की वाले हमें पैसे दें ताकि हम लॉकडाउन को भी सरवाइव कर सकें। इसीलिए सन 2020 में पर डे 19 लड़कियां जो हैं, 19 यंग लड़कियां जो हैं वो डॉरी की वजह से मारी गई। डॉरी की डिमांड फुलफिल ना करने की वजह से मारी गई। आप सोच सकते हैं कि महीने में कितनी, साल में कितनी। बहुत बड़ा डाटा है। आप लिखने बैठेंगे तो हाथ दर्द कर जाएंगे, लेकिन केसेस खत्म नहीं होंगे डॉरी डेथ के। ये इसीलिए जो है बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, इसलिए मैंने बोला था। और अगर बात करी जाए सन 2024 की, तो एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अकॉर्डिंग जो सन 2024 में लगभग 25,000 केसेस थे जो कि वुमेन्स के साथ क्रुएल्टी के थे। और इन केसेस में से 17% यानी कि 4,383 केसेस ऐसे थे जो कि डॉरी रिलेटेड हैरेसमेंट के थे। और 24% केसेस ऐसे थे यानी कि 6,237 केसेस ऐसे थे जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के थे। इनमें भी किसी ना किसी तरीके से डॉरी जो है एक मेन रीजन बन के सामने आया था। और इसके अलावा सन 2024 में 292 डॉरी डेथ के केसेस भी रजिस्टर हुए। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये तो वो केसेस हो गए जो रजिस्टर हुए हैं, जिनके बारे में हमें पता चला है। लेकिन अगर भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और भारतीय जो होते हैं वो छिपाने में माहिर होते हैं, तो आप सोचिए कि ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जिन्हें दबा दिया गया होगा, छिपा दिया गया होगा। औसतन अगर मैं बात करूं तो भारत में 100 केसेस में से सिर्फ और सिर्फ 33% केसेस ऐसे होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, और बाकी के सारे जो केसेस होते हैं वो छिपा दिए जाते हैं। उनसे लोग जो है वो बच जाते हैं आसानी से। तो ये तो है इंडिया की रियलिटी, जिसमें भाई केसेस जो है डॉरी डेथ के वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बेशक हम लोग खुद को कितना ही एडवांस बोल लें, विश्व गुरु बनने जा रहे हो, लेकिन डॉरी डेथ जो है वो इशू तो है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा अब रियलिटी की। रियलिटी में जो लड़के होते हैं, यानी कि मैं भी खुद को इंक्लूड करके बोल रहा हूं, हम डम्ब होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डम्ब होते हैं, क्योंकि हमें रिश्तों की कदर ही नहीं है। एक लड़की जो हमसे प्यार करती हो, जो हमारे ऊपर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो, उसको हम लोग मार देते हैं। क्यों? चंद पैसों के लिए। अरे पैसे तो कमा लिए जाते हैं, लेकिन नहीं। और जो दूसरा डमनेस करते हैं हम, वो ये है कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि लड़कियां कितना गलत कर रही हैं लड़कों के साथ। ब्रेकअप कर लेना, और शादी के बाद जब डाइवोर्स होता है उस टाइम पर भाई कितने पैसे मिलते हैं लड़कियों को, उस पे ध्यान ज्यादा रहता है हमारा। लेकिन सोचें अगर, तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाले हम ही हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस इंसान में या फिर जिस भी जीव में सबसे ज्यादा ताकत होती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो कमजोर वाला है वो ताकतवर वाले को परेशान कर सके। तो ये चीज है। लॉज जो है गर्ल्स को सपोर्ट करती हैं, अंधे तरीके से करती हैं, ये गलत है। लेकिन हम अपनी फैमिली मेंबर को, अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सही है ना। हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये होती हैं दूर तक की सोचने की, कि आप अपनी फैमिली और जो रियलिटी है और जो लव होता है, वो तीनों को जोड़ के कैसे चला रहे हैं। अपनी जो जिंदगी है आप उसको कैसे खींच रहे हैं, उसकी गाड़ी कैसे खींच रहे हैं। लेकिन हम अपनी गाड़ी को खींचने में फेल हो चुके हैं। हमारी जो गाड़ी हो चुकी है वो हो चुकी है बंद, और हमें चाहिए थोड़ा मोटा माल लड़की वालों से, ताकि हमारी गाड़ी जो है चल सके। लेकिन कब तक चल सकेगी ये नहीं पता। अब ये जो केसेस आते हैं, क्या लगता है आपको इनका भी फैसला हो जाता है? नहीं। इंडिया की तो रियलिटी आप सभी को पता है कि एक केस अगर कोर्ट में जाता है तो सालों साल लग जाते हैं उससे बाहर निकलने में। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लॉस के अलावा एक केस जो है वो किसी भी इंसान का कुछ भी घंटा नहीं उखाड़ पाता है। कई केसेस हैं जिनमें भाई मिल जाती हैं सजाएं, लेकिन ज्यादा केसेस जो हैं वो ऐसे होल्ड पे रख दिए जाते हैं। और इंसाफ के नाम पर मिलते क्या है? फाइनेंशियल लॉसेस, बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस। अब देखो, इतना बड़ा तो मैं हूं नहीं कि मैं आया, वीडियो बनाई, आपको बताया और आप लोग सुधर गए। नहीं, इंसान खुद सुधरता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि आपको जो रियलिटी है वही नहीं पता है। रियलिटी मैं बताता हूं आपको। होता क्या है कि भाई इंसान जो होता है वो जब पैदा होता है तब उसकी लाइफ में स्ट्रगल लिख उठता है। और अगर हम लोग बचपन से स्ट्रगल करते 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 एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे हैं, 27-28 साल की स्टेज पे पहुंच चुके हैं हम, जहां पर हमारी शादी होने वाली है, जहां पर हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, तब जब बचपन से हम स्ट्रगल करके ऊपर उठ चुके, तो उस नए रिश्ते में हम लोग स्ट्रगल क्यों नहीं कर सकते हैं? उसमें हमें क्यों चाहिए कि भाई सब कुछ भरा भरा मिल जाए, और जो हमने स्ट्रगल किया हुआ है अपने बीते दिनों में वो भी हमें वापस मिल जाए। मतलब कि उसके पैसे भी बटोर लेते हैं ताकि जेब जो है वो खचाखच भर जाए, जो कि बहुत गलत है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं।
और समझने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है कि मेरे को सबसे ज्यादा घटिया ये लगता है कि भाई एक घर में फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर में कौन है? माँ। माँ समझते हैं आप? माँ की मीनिंग समझते हैं आप? वो माँ जो होती है वो भी मुंह खोलकर सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं करती है और बच्ची को मार देती है। ये है रियलिटी माओ की भी। देखो, अपने बच्चे से प्यार करना बहुत सही है, लेकिन माँ का कैरेक्टर अगर आप बोलती हैं ना कि भाई अपने बच्चे से प्यार करना माँ का कैरेक्टर है, तो घंटा आपने समझा माँ के बारे में। क्योंकि ऐसी घटिया महिलाएं होती हैं जो कि भाई एक समाज पे बदनुमा दाग है, बस बदनुमा दाग। क्योंकि भाई उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता कि व्हाट इज रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी। उन्हें उन्हें नहीं पता। उनके पति ने उनको घर में भर के रखा था, बस कमा के लाए पैसे दिए तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे दिख रहे हैं और अपना बेटा दिख रहा है बस। आप अगर किसी और से प्यार कर सके, किसी और के बच्चे से प्यार कर सके, तो ये रियल मीनिंग होती है माँ की। माँ का कैरेक्टर ना भाई हर कोई नहीं निभा सकता। आप लोग वीडियोस में देख के बोल सकते हो माँ 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 माँ, लेकिन नहीं, माँ का कैरेक्टर इतना ज्यादा विशाल होता है ना कि ये जो घटिया औरतें हैं ना कि भाई अपनी बहू को मार देती हैं, अपनी बहू को प्रताड़ित करती हैं, ये औरतें तो कभी कभी 7 जन्म में भी नहीं सीख सकती। लेकिन बस देखो, मैं ऐसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बस ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सुधार लाएं, थोड़ी सी चीजें चेंज करें। क्योंकि सोसाइटी में अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी वाइफ को पैसों के लिए मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को राक्षस प्रवृत्ति का बता चुके हैं। और लालची तो आप वैसे ही थे क्योंकि आपने पैसे ले लिए। पहली बार गिफ्ट मिला ठीक है, दूसरी बार भी मांगना, तीसरी बार भी मांगना, सारी जिंदगी घर वालों लड़की वालों की छाती को छन्नी कर देना, ये कहाँ के रीति रिवाज है? और ये कौन सी सोसाइटी समझा रही है कि भाई आप एक बार पैसे ले रहे हो, दूसरी बार ले रहे हो, तीसरी बार ले रहे हो, जिंदगी भर लिए जाओ। लड़की वाले जो है उनके पास खजाना है भाई कि वो कमा के आपको दिए जाएंगे, अपना घर नहीं चलाना उन्हें उसके बाद। तो मैं सच्ची बताऊं, देखो मुझे ये लगता है कि एक लड़का बेशक बेरोजगार है, वो अगर अपनी वाइफ को रानी की तरह रख रहा है ना, तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं। और एक लड़का बेशक राजा बना बैठा हुआ है, वो अपनी वाइफ को प्रताड़ित कर रहा है, पैसों के लिए मुंह खोल रहा है, जबकि उसकी बैंक में पैसे भरे पड़े हैं, लेकिन उसे और चाहिए। उस घटिया इंसान से भी घटिया कोई नहीं हो सकता। इस जन्म में तो नहीं हो सकता, बाकी अगले जन्म की बात मुझे क्या पता, है ना? तो सुधार लाना बहुत जरूरी है समाज में। अभी कुछ लीगल चीजों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो कुछ लीगल चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए, डॉरी डेथ को रोकने के लिए जो सेक्शन बनता है वो बनता है 304B आईपीसी का सेक्शन है, जिसमें होता क्या है कि अगर आप डॉरी डेथ के अक्यूज्ड बनते हैं तो उस कंडीशन में आपको सजा मिलती है। और वहीं पर एक और सेक्शन है, सेक्शन 498A, जिसमें होता क्या है कि क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। अब आईपीसी तो बंद हो गया, तो नए सेक्शन आए भारतीय न्याय संहिता के, जिसमें आईपीसी की सेक्शन 304B को रिप्लेस करके सेक्शन 80 में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि है डॉरी डेथ के लिए। और इसमें लिखा प्रॉपर तरीके से ये गया है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर लड़की की जो डेथ होती है वो ऐसे हुई पड़ी है कि उसको भाई चोटें लगी हुई पड़ी हैं, या फिर एक तरीके से अननेचुरल डेथ है उसकी, जैसे कि जला के मार दिया गया उसे, या फिर सुसाइड दिखा दिया गया, तो उस कंडीशन में उस सिचुएशन को डॉरी डेथ ही माना जाएगा। और ऐसा करने वालों को, यानी कि डॉरी डेथ में अक्यूज होने वालों को 7 साल तक की तो मिनिमम जेल हो सकती है, और वो जो जेल है वो बढ़कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा फाइन भी देना पड़ सकता है। और जो सेक्शन 498A था उसको भी चेंज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता में, जो कि बन गया सेक्शन 85, जिसमें पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी है। और सेक्शन 86 जिसमें क्या है कि भाई क्रुएल्टी की मीनिंग बता रखी है। क्रुएल्टी की मीनिंग पहले समझते हैं हम, सेक्शन 86 को पहले समझेंगे। इसमें लिखा गया है कि अगर लड़की के ससुराल वाले लड़की के साथ किसी भी तरीके की कोई भी क्रुएल्टी करते हैं, चाहे फिर वो अपनी डिमांड को लेकर करते हैं या फिर किसी और तरीके से करते हैं, या फिर उसमें रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उस कंडीशन में सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपको 3 साल तक की तो सजा हो सकती है, इसके अलावा फाइन भी देना पड़ सकता है। ये हो गए लीगल फैक्ट्स। और इसके अलावा डॉरी के लिए स्पेशल एक एक्ट भी बनाया गया, दी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस एक्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि डॉरी क्या होती है, इसके सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, और इसमें आपको कितनी सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है। मतलब कि प्रॉब्लम्स और सजा सुजा जो भी चीजें हैं सारी इन्वॉल्व कर दी गई। तो ये सारे सारे जो लॉज हैं इनको बनाया किस लिए था? ताकि जो ये डॉरी का इशू है, दहेज की जो ये प्रथा है, इसको कंट्रोल में लाया जा सके और लोगों को डराया जा सके। लेकिन ये जो लॉज हैं इनको सिर्फ और सिर्फ
क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि ये जो लॉज थे ये इतने इफेक्टिव थे ही नहीं। और ये जो इफेक्टिव नहीं थे इसका मेन कारण जो था वो ये था कि ये जो लॉज थे ये बना तो दिए गए लेकिन उस तरीके से सिस्टम को तैयार ही नहीं किया गया। और इन लॉज की एफिशिएंसी के जो कुछ रीजंस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि भाई कई बार ऐसा बोला जाता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि करप्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है, पुलिस वालों को काम करने से रोक देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों ने लॉज बना रखे हैं, यानी कि जो लीडर्स हैं हमारे सर पे बैठे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फोन मिलाया और बोल दिया गया कि भाई इनको मैं जानता हूं, ये मेरे रिलेटिव हैं, तो इस केस से बरी कर दो। लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है। और तीसरी जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, कई बार सोसाइटी भी होती है दबा के रखती है कि घर वाले हिम्मत नहीं कर पाते कि केस कर भी दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर वाले और जो ससुराल वाले हैं, मतलब कि मायके और ससुराल वाले जो हैं, उन दोनों की आपसी सहमति होती है, आपसी तालमेल से अपनी बेटी को दफना देते हैं। वो जो इशू है उसके साथ, मतलब कि उसके साथ जो भी हुआ उसके घर वाले ही उसकी कब्र खोद के उसको दफना रहे हैं और उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो ये भी एक बड़ा इशू है। तो इसी वजह से ये जो लॉज हैं ये बेचारे बस बने और रह गए। लेकिन जो केसेस सामने आते हैं, आपको क्या लगता है कि उनके लिए इंसाफ मिल जाता होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हिम्मत करके रजिस्टर भी तो करवाते हैं ना केसेस। तो उनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो 20 से 25% केसेस तो ऐसे होते हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर जो है खत्म कर दिया जाता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि पेंडिंग में पड़े होते हैं। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें भाई कमाई का सोर्स दिखता है। तो इसकी वजह से उन केसेस में क्या किया जाता है कि रोके रखो, रोके रखो, रोके रखो, जब पैसे आ जाएंगे वहीं पर केस खत्म। और कुछ में इंसाफ मिलता भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियों को बिल्कुल ही इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि सिस्टम में सारे करप्ट नहीं भरे पड़े हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो उन लोगों को भाई मैं सल्यूट करूंगा कि भाई वो इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन जो मेन अगर मैं बात करूं तो इंसाफ से ज्यादा जो है ना करप्शन जो है दबा के रहता है ऐसे केसेस को। तो ये तो रियलिटी होगी इंडिया की डॉरी सिस्टम की और डॉरी डेथ की। लेकिन अगर आप लोगों ने ये जो वीडियो है ये पूरी देखी है तो हैट्स ऑफ है, आप लोग बिल्कुल जो है इस चीज में इन्वॉल्व हुए, आप लोगों को इंटरेस्ट है। तो मुझे ये चीज बिल्कुल लग रही है कि भाई आप में बदलने की इच्छा भी होगी। तो मैं तो भाई बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी थोड़ा सा सुधार लाएं, समाज को सुधारने में एक हाथ जो है वो बढ़ा दें, ताकि जो सोसाइटी है उसमें कुछ चीजें जो है बदल के सामने आए, ना कि ऐवे ही बस हम चल रहे हैं, कर रहे हैं और प्रताड़ित करे जा रहे हैं, मासूमों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। सो बस अब इस वीडियो का अंतिम समय आ चुका है, तो इसको खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। और अगर नहीं सीखा है तो सीख लो, और अगर सीख लिया है तो अपने घर वालों को भी सिखा दो, सोसाइटी को सिखा दो, समाज को बदलो और चल पड़ो अच्छाई के रास्ते पे। क्योंकि बुराई में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। आप 4 पैसे आज कमाओगे वो यूं हवा हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छाई से कमाओगे तो आप अच्छे जो व्यक्तित्व वाले इंसान हैं वो बनोगे, और उन पैसों का भी अच्छा ही यूज होगा, वो आपके साथ रहेंगे, आपके सपोर्ट में रहेंगे। सो बस खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना भाई लोग, बिल्कुल कर दो। और बस बाय बाय।